बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यजीद की अदालत। जब आखिरकार काफिला दमिश्क के मकामात में पहुंचा तो उम्र साद की तरफ से पैगाम मिला कि कैदियों को उस वक़्त तक दारुल हुकूमत में ना लाया जाए जब तक यजीद तमाम तैयारी मुकम्मल न कर ले। यजीद ने तमाम सफ़ीरों, गैर मुल्की लोगों और शहरियों को अपने दरबार में बुलाया। लोगों को सड़कों पर खड़े होने का हुक्म दिया। मौसीकारों को मौसीकी बजाने को कहा गया और रकासों से कहा गया कि वो गलियों में रक्स करें। ये वो त्यौहार थे जो खलीफा की तरफ से पैगम्बरे इस्लाम के नवासों और नवासियों के दाखिले के लिए मुनक्किद किए गए थे। रकासों, मौसीकारों और दमिश्क के शहरियों के तंजिया हजूम में खड़े कैदियों को यजीद के महल की तरफ ले जाया गया। वो बीबियां जिन्होंने सर और चेहरों को ढांपे बगैर कदम घर से बाहर नहीं रखा था, करबला से कूफा और कूफा से शाम तक नंगे सर और बाजुओं को बंधे हुए सफर करने पर मजबूर किया गया था। अगर इनमें से किसी ने ठोकर खाई तो उसे ताजियाने मारे गए। इस्लाम की तारीख में कभी कैदियों के साथ ऐसा सलूक नहीं किया गया। इस जुल्म को छोड़िए जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों के साथ किया गया था और अब यजीद के दरबार में मुएशियों की तरह पेश किया गया था। जब बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने अपने आंसू साफ किए और अपने बालों से अपने चेहरे को छुपा लिया और दूसरी तरफ बीबियों ने भी ऐसा ही किया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी कमर को सीधा किया। सड़कों पर इतना हजूम था कि इन्हें यजीद के दरबार तक पहुंचने में 12 घंटों से ज्यादा का वक्त लगा था और महल में दाखिल हुए और इन्हें यजीद के दरबार में लाकर खड़ा किया गया और यजीद अपने बेहतरीन लिबास में मलबूस था। उमर बिन साद ने मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर तश्त में रखकर यजीद को पेश किया। यजीद ने एक हाथ में शराब का प्याला पकड़कर अपनी फतह का फख्र से ऐलान किया और उमर बिन साद को कैदियों के नाम बताने का हुक्म दिया। यजीद ने अपने सामने कतार में कैदियों की तरफ देखा। इसने कहा, अल्लाह हमें फतह अता फरमाई है। देखो किस तरह अल्लाह ने हमें हुसैन की मौत और उनके घर वालों को रुसवा किया है। और इसके बाद इसने कुरान पाक की एक आयत पढ़ी जिसका मतलब है कि अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जिल्लत देता है। दरबार में 700 से ज्यादा लोग बैठे हुए थे। इन्होंने मुस्कुरा कर इसकी तायीद की थी। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो गुस्से से भर गई। इस नापाक आदमी को ऐसी बातें करने की कैसे जुर्रत हुई? इस नापाक जुबान से कुरान पाक की तिलावत करने की कैसे जुर्रत हुई? इसकी जुर्रत कैसी हुई कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान का मजाक उड़ाए? बीबी ज़ैनब ने बुलंद और साफ आवाज में कहा, ए यजीद, क्या तुम समझते हो अल्लाह ही है जिसने तुमसे ये काम करवाए हैं? हम पे जो जुल्म हुआ है उसका जिम्मेदार आप रहमान और रहीम को ठहराते हो? क्या आप अपने सब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासी की मौत का जिम्मेदार ठहराते हो? तुम्हें अल्लाह ताला पर झूठे इल्जामात लगाने की जुर्रत कैसे हुई? मत भूलो जो अल्लाह ने किताब मुकद्दस में फरमाया है कि काफिर ये ना समझ ले कि हम उन्हें मोहलत देते हैं, उनसे उनका कोई फायदा ना होगा। क्या तुम समझते हो कि नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करके और हमें कैदी बनाकर अपने दरबार में लाकर तुमने इस्लाम के खिलाफ फतह हासिल कर ली है? नहीं यजीद नहीं, ये फतह तुम्हारी नहीं है, ये फतह हुसैन की है, ये फतह इस्लाम की है। यजीद दंग रह गया। इस बाहिम्मत बीबी की बात सुनकर वहां जितने लोग बैठे थे बीबी की तरफ देखने लग गए और पूछते हैं ये बीबी कौन है। जब उनको मालूम हुआ कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी हैं तो इनके दिल तारीफ से भरने लगे। हालात को बचाने की कोशिश में यजीद ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ रुख किया और कहा, आप बता सकते हैं कि ये फतह किसकी हुई है? इमाम ने इस की तरफ देखा और फरमाया, यजीद, आखिर फतह राह रास्त वालों की हो सकती है। तुम अपने आप को देखो और हुसैन की तरफ देखो, मेरे वालिद जिनको तुमने बेदर्दी से कत्ल किया और रसूल के नवासे थे, जिन्होंने फरमाया हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। वो एक मुसलमान पैदा हुए थे और सारी जिंदगी इस्लाम के कवानीन और उसूलों की पासदारी की। और तुम अबू सुफियान और हिंदा के पोते हो जिन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा इस्लाम और रसूल से लड़कर गुजारा। यजीद अब बहुत शर्मिंदा हुआ। इमाम को खामोश करवाने के लिए इसने अपने मोज़न से अजान पढ़ने को कहा।
تو امام زین العابدین نے یزید کو مخاطب کر کے فرمایا، یزید سچ بتا، محمد میرے نانا تھے یا تمہارے؟ اس پر یزید خاموش ہو گیا۔ یزید نے قیدیوں کو جیل منتقل کرنے کا حکم دیا۔ یہ جیل نہیں، ایک تہہ خانہ تھا جس کے صرف ایک حصے میں چھت تھی، باقی آسمان کی طرف کھلا تھا۔ اس جگہ کو لوہے کی تاروں سے بند کیا گیا تھا تاکہ کوئی اندر یا باہر نہ جا سکے۔ بی بی زینب بتاتی ہیں کہ راتوں کو یہ جگہ اتنی ٹھنڈی تھی کہ یہاں کوئی سو نہیں سکتا تھا، دن کے وقت تندور کی طرح گرم ہو جاتی تھی۔ یہیں پر ہمارے چوتھے امام زین العابدین جو ابھی تک زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، خواتین اور بچوں نے کئی دن تک اذیت اور تکلیف میں گزارے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے گی۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔